1 जुलाई 2026 से ईपीएफओ 3.0 के कई बड़े बदलाव धीरे धीरे लागू होने शुरू हो गए हैं। अब पीएफ से जुड़े कई काम पहले के मुकाबले काफी आसान होने वाले हैं, जैसे पीएफ का पैसा यूपीआई और एटीएम के जरिए निकालने की सुविधा, क्लेम का पहले से कई ज्यादा तेज सेटलमेंट, ओटीपी के जरिए खुद अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने का विकल्प, और एक बड़ा बदलाव यह है कि अब नौकरी के दौरान पीएफ का पूरा पैसा निकालने के नियम पहले जैसे नहीं रहेंगे। यानी अगर आपका भी पीएफ कटता है तो ये नए बदलाव आपके लिए जानना काफी जरूरी है। लेकिन इन नई सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आपको पहले से ही कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो नया सिस्टम लागू होने के बाद भी कई सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। भारत में 30 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ सदस्यों के लिए प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट नहीं बल्कि रिटायरमेंट की सबसे बड़ी आर्थिक सुरक्षा है। काफी समय से ईपीएफओ की धीमी प्रक्रिया, क्लेम सेटल होने में देरी और छोटी छोटी चीजों के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने जैसी समस्याओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। इसी वजह से सरकार ने ईपीएफओ 3.0 के जरिए पूरे सिस्टम को अधिक डिजिटल, तेज और सुविधाजनक बनाने की शुरुआत की है। लेकिन इन नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाने से पहले आपको कुछ चीजों की तैयारी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, यह सुनिश्चित करना है आपको कि आधार कार्ड आपके ईपीएफओ अकाउंट से लिंक है कि नहीं। दूसरा, ईपीएफओ मेंबर पोर्टल पर आपको अपना अकाउंट लिंक करना है। तीसरा, यह भी जांच ले कि आधार, पैन और ईपीएफओ में आपका नाम, जन्म तिथि और बाकी सभी जानकारी बिल्कुल एक जैसी हो। चौथा, जिस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल आप करेंगे वही उस बैंक अकाउंट से जुड़ी होनी चाहिए जो ईपीएफओ से लिंक है। और पांचवा, डिजी लॉकर पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि पीएफ से जुड़े दस्तावेज जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सके। छठा, अगर कहीं भी कोई जानकारी गलत है तो उसे अभी ही अपडेट करा लें। इसमें भविष्य में पीएफ से जुड़ी सेवाओं का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। अब जानते हैं ईपीएफओ 3.0 के बड़े बदलाव के बारे में। सबसे पहला बदलाव, यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा ईपीएफओ 3.0 का सबसे चर्चित बदलाव है। अब ईपीएफओ अपने सिस्टम को एनपीसीआई से जोड़ रहा है। इसके बाद भविष्य में सदस्य यूपीआई ऐप से या यूपीआई सक्षम एटीएम के जरिए भी अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। यूपीआई के माध्यम से क्लेम करने पर आधार ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन होगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज हो जाएगी। वहीं एटीएम से निकासी के लिए ईपीएफओ एक पीएफ लिंक्ड एटीएम कार्ड जारी करेगा, जो काफी हद तक एक डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। शुरुआती चरण में एक बार में लगभग 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक निकालने की सीमा हो सकती है। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होगी। आपकी केवाईसी पूरी होनी चाहिए, यूएएन एक्टिव होना चाहिए। तीसरा, यूएएन के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। चौथा, आधार और पैन दोनों यूएएन से जुड़े होने चाहिए। अब बात करते हैं कैसे ऑटो सेटलमेंट होगा पहले से भी तेज। पहले सिर्फ छोटे अमाउंट वाले पीएफ क्लेम ही जल्दी अप्रूव होते थे, लेकिन अब अगर आपकी केवाईसी पूरी है तो 5 लाख रुपए तक के क्लेम का निपटारा ऑटो सेटलमेंट के जरिए काफी तेजी से किया जा सकता है। कई मामलों में ये राशि 72 घंटे के भीतर भी आपके बैंक अकाउंट में आ सकती है। जहां पहले एम्प्लॉयर अप्रूवल के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब इस पर निर्भरता काफी हद तक कम हो गई है। हालांकि 5 लाख रुपए से अधिक के क्लेम अब भी पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही प्रोसेस किए जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि आखिर ये नया 75% मतलब 75% विड्रॉल रूल आखिर है क्या। ये ईपीएफओ 3.0 के सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। पहले कई लोग नौकरी के दौरान जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ का लगभग पूरा पैसा निकाल लेते थे। इसकी वजह से रिटायरमेंट के समय उनके खातों में बहुत कम रकम बचती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब 25% मैंडेटरी बैलेंस रूल लागू किया गया है। इसका मतलब यह है कि नौकरी के दौरान आप अपने पीएफ का अधिकतम 75% मतलब 75% ही निकाल सकेंगे। बाकी 25% राशि आपके पीएफ अकाउंट में अनिवार्य रूप से बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके पीएफ में कुल 4 लाख रुपए जमा है तो आप अधिकतम 3 लाख तक ही निकाल पाएंगे। बाकी 1 लाख रुपए आपके खाते में ही रहेगा और उस राशि पर भी सरकार द्वारा तय वार्षिक ब्याज मिलता रहेगा। अब सवाल आता है, तो फिर बाकी 25% पैसा कब निकाल सकेंगे?
ये 25% राशि पूरी तरह आपकी ही रहेगी। हालांकि इसे पूरी तरह निकालने की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में ही मिलेगी। पहला, रिटायरमेंट के बाद या 55 वर्ष की आयु पूरी होने पर। दूसरा, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब स्थायी विकलांगता की स्थिति बन जाती है तो। और तीसरा, यदि आप लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहते हैं तो। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की, क्योंकि ये अब हुआ और भी आसान। पहले पीएफ से पैसे निकालने के लिए करीब 13 अलग अलग कारणों में से किसी एक के तहत आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया गया है। अब सभी कारणों को सिर्फ 3 बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है: एसेंशियल नीड्स, हाउसिंग नीड्स और स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इन तीनों मामलों में आवेदन करने के लिए कम से कम 12 महीने की नौकरी पूरी होना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा स्पेशल सर्कमस्टांसेस वाली जो कैटेगरी है उसमें कई मामलों में पहले की तरह अलग अलग दस्तावेज या प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी अब पीएफ से पार्शियल विड्रॉल की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा सरल और सुविधाजनक हो गई है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं? अगर हाँ, तो सिर्फ बचत करना ही नहीं, सही इंश्योरेंस लेना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस की। अगर घर की पूरी जिम्मेदारी आप पर है तो टर्म इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच बन सकता है। इसकी शुरुआत सिर्फ 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने की प्रीमियम से हो जाती है। आपको करोड़ों रुपए तक का कवरेज मिल सकता है। 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स के विकल्प उपलब्ध हैं और कई प्लान्स पर 15% तक की छूट भी मिल रही है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आज के समय में अस्पताल का एक बड़ा बिल आपकी सालों की बचत खत्म कर सकता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी हो जाता है। इसका प्रीमियम भी लगभग 400 रुपए से 500 रुपए प्रति महीने से शुरू होता है। इसमें करोड़ों रुपए तक का हेल्थ कवरेज, 51 से ज्यादा इंश्योरेंस 25% तक का डिस्काउंट, क्लेम के समय 30 मिनट के भीतर क्लेम सपोर्ट और आपकी सहायता के लिए एक डेडिकेटेड हेल्थ मैनेजर जैसी सुविधाएं मिलती है ताकि क्लेम प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपके घर में जल्द ही नन्हा मेहमान आने वाला है, तो मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस भी बेहद जरूरी है। ऐसे प्लान्स गर्भावस्था और डिलीवरी के दौरान होने वाली कई बड़े खर्चों को कवर करते हैं। इसमें प्रीनेटल चेकअप, डिलीवरी रूम चार्जेस, पोस्ट डिलीवरी केयर, न्यूबॉर्न बेबी केयर और जरूरत पड़ने पर सी सेक्शन डिलीवरी का खर्च भी शामिल हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब कई प्लान्स में प्रेगनेंसी के 6ठे महीने से ही इन बेनिफिट्स का क्लेम किया जा सकता है। साथ ही 50,000 रुपए तक का फिक्स्ड मैटरनिटी कवरेज भी मिल सकता है। इतना ही नहीं, इन प्लान्स पर इस समय 25% तक का डिस्काउंट भी उपलब्ध है। इसीलिए अगर आपने अभी तक अपने और अपने परिवार के लिए सही इंश्योरेंस नहीं लिया है तो एक बार जरूर जानकारी लें। सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में आपको बड़े आर्थिक बोझ से बचा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। ईपीएफओ 3.0, इसमें और क्या-क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? पहले ईपीएफ खाते का नाम, जन्म तिथि या अन्य जानकारी में सुधार करवाने के लिए कर्मचारी को एम्प्लॉयर या ईपीएफओ ऑफिस पर निर्भर करना रहता था, लेकिन ईपीएफओ 3.0 के तहत इस प्रक्रिया को भी आसान बनाया जा रहा है। अब कई मामलों में सदस्य ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए खुद ही अपनी प्रोफाइल की जानकारी अपडेट या सही कर सकेंगे। यानी छोटी छोटी जानकारी ठीक करवाने के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं या एम्प्लॉयर की मंजूरी का इंतजार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ईपीएफओ अब CITES लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पूरे सिस्टम को पहले से अधिक तेज, डिजिटल और आधुनिक बनाना है। इसके जरिए पीएफ क्लेम पहले से ज्यादा तेजी से प्रोसेस होंगे, मैनुअल काम कम होगा, सदस्यों को तेज और बेहतर सेवाएं मिलेंगी और पूरे ईपीएफओ सिस्टम को बैंकिंग सिस्टम की तरह अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज की। वित्त वर्ष 2025 और 26 के लिए तय किया गया 8.25% ब्याज सक्रिय पीएफ खातों में 30 जून तक क्रेडिट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 1 जुलाई से सदस्य अपनी नई पीएफ पासबुक में अपडेटेड बैलेंस देख सकेंगे। नया कानून भी आ सकता है। सरकार कई साल पुराने ईपीएफ एक्ट 1952 और ईपीएस एक्ट 1995 की जगह एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 और एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 2026 लाने
लाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल ये प्रस्ताव अंतिम कानूनी समीक्षा के चरण में है। अगर इन्हें मंजूरी मिलती है तो भविष्य में ईपीएफ और पेंशन से जुड़े नए नियम जो हैं वो नए ढांचे के तहत लागू किए जा सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, ईपीएफओ ने साफ किया है कि ये सभी बदलाव एक साथ लागू नहीं होंगे। इन्हें फेज वाइज यानी चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अभी सभी सुविधाओं की निश्चित लॉन्च डेट भी घोषित नहीं की गई है। इनकी एक बड़ी वजह यह है कि ईपीएफओ के पास करोड़ों पुराने रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें अपडेट और व्यवस्थित करने में समय लगेगा। इसीलिए अगर शुरुआत में कुछ सुविधाएं अलग अलग समय पर लागू हो तो ये पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बात हम सभी को समझनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड का असली उद्देश्य सिर्फ बचत करना नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हालांकि कई लोग शादी, घर, इलाज या दूसरी जरूरतों के लिए बीच में ही अपने पीएफ का बड़ा हिस्सा निकाल लेते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के समय उनके पास अपेक्षा से कम बचत रह जाती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए ईपीएफओ 3.0 में 25% मैंडेटरी बैलेंस रूल लाने की तैयारी की जा रही है, ताकि भविष्य के लिए कम से कम एक निश्चित राशि पीएफ खाते में जरूर हो। कुल मिलाकर ईपीएफओ 3.0 का उद्देश्य यह है, कर्मचारियों के लिए पीएफ सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान बनाना है, पहले से ज्यादा तेज और सुविधाजनक बनाना है। यानी क्लेम का तेज निपटारा, पैसे निकालने की आसान प्रक्रिया, कम कागजी कार्यवाही, ज्यादा डिजिटल सुविधाएं और भविष्य के लिए एक मजबूत और सुरक्षित प्रोविडेंट फंड व्यवस्था।